Hello students, this is the next video of chapter 7 and in this video we are going to study about reduction of inequality and poverty. Students, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी देश के असमानता और गरीबी को दूर किया जा सकता है. Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. अगर हम डेमोक्रेसी से ये उम्मीद करते हैं कि वह एक बेहतर डेवलपमेंट करे तो उससे हम यह भी उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ की इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ यानी असमानता है उसको भी रिड्यूस करे. Even when a country achieve economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ से आमदनी हुई है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या प्रत्येक नागरिक के बीच बराबर हुआ है, हर नागरिक को उसका बेहतर बेनिफिट मिला है और क्या वहाँ उस देश का हर नागरिक अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहा है. इस इक्वलिटी को लाने के लिए हम दो फैक्टर को यहाँ देख रहे हैं. एक तो ये कि इकोनॉमिक इन डिस्पैरिटीज़ को समाप्त करके लोगों को बराबर किया जा सकता है, लोगों को इक्वल लाया जा सकता है, या डेमोक्रेसी के थ्रू इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है. डेमोक्रेसी की वजह से लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. किस तरह से इस चीज़ को दूर किया जा सकता है. डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी. अगर हम डेमोक्रेसी को इसका कारण माने कि उसके वजह से ये दूर हो जाए और वो इक्वलिटी लाए तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोकतंत्र, यानी कि जहाँ पर लोगों को अधिकार होता है वोट देने का और अपनी सरकार चुनने का. तो उसमें डेमोक्रेसी बेहतर रोल प्ले करती है और उसमें लोगों की जो समानता है वो बराबर दिखाई देती है. ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव. हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं और लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तो उसमें हर वर्ग हर कोई बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है और उस अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है. पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग. तो इस तरह से हम पाते हैं कि राजनीतिक क्षेत्रों में तो लोगों की जो समानता है वो बराबर दिखाई दे रही. एवरीवन जस्ट लुक लाइक इक्वल in the political field, but we find inequality especially in economic field. लेकिन ये असमानता सबसे ज़्यादा हम इकोनॉमिक में पाते हैं, यानी लोगों की आमदनी में पाते हैं, जो सबसे बड़ा गैप क्रिएट करता है अमीर और गरीब का. A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes. हम देखते हैं कि कुछ ही धन कुबेर ऐसे हैं जो किसी उस देश की आय पर सबसे ज़्यादा अपना अधिकार रखते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं. इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता जाता है, जबकि उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग. समटाइम्स दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड. मीन्स कहने का मतलब कि जो अमीर हैं वो तो दिन अमीर होते ही जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उसके पास कोई ऐसा संसाधन भी नहीं है कि वह अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा कर सके, वह अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी सके. उसको तो न तो प्रॉपर फूड मिल पाता है, कपड़े नहीं मिल पाते, घर नहीं रहता है, बेहतर एजुकेशन नहीं मिलता है, हेल्थ नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से उस व्यक्ति का दिन प्रतिदिन गरीब होते जाना, उसका डिक्लाइन होते जाना, इसके वजह से समाज में एक बहुत बड़ी असमानता क्रिएट होती है और यह बहुत बड़ा गैप उत्पन्न हो जाता है अमीर और गरीब के बीच. इसी को हम इनइक्वालिटी और पॉवर्टी कह सकते हैं. In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. वास्तव में हम डेमोक्रेसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह इस असमानता को दूर करे. डेमोक्रेसी का काम नहीं है कि वह इस असमानता को दूर करे. डेमोक्रेसी से हम एक बेहतर गवर्नमेंट चुन सकते हैं. उस गवर्नमेंट का काम है कि दैट गवर्नमेंट विल ब्रिंग गुड पॉलिसी एंड गुड प्लान्स टू रिड्यूस ऑल दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सोसाइटी.
In class 9th economic textbook you have already studied about poverty in India। आपने 9th के क्लास में पढ़ा है इकोनॉमिक बुक में कि किस तरह से भारत में गरीबी है और उस गरीबी के पीछे का कारण क्या है। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज proportion of our voters and no party will like to lose their votes। लेकिन एक यह भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारे देश में चुनाव होते हैं और उस देश में अमीरों से ज़्यादा गरीबों की संख्या है और कोई भी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वह इस वोट बैंक को आसानी से लूज़ करे, क्योंकि इनका ही वोट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी पार्टी के हार या जीत में। Yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to। और ये हम जानते हैं इसी बेसिस पर हर कोई अपना वोट देता है और रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करता है कि जब कि वह व्यक्ति हमारी समस्याओं को दूर करेगा और हमारे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इसी बेसिस पर हम चुनाव में उसको वोट देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वह जो प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो गवर्नमेंट है, वह ज़्यादा उत्सुक नहीं लगती है इस पावर्टी को दूर करने के लिए, इस असमानता को कम करने के लिए। एंड द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज़। और यह सिचुएशन सिर्फ भारत की ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस तरह के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश, यू कैन टेक योर नेबरिंग कंट्री in this situation as example Bangladesh, Nepal, even in we are facing all these problems, facing problem to remove inequality and poverty. And people in several poor countries are now dependent on the rich countries even for फूड सप्लाईज। और ये जो गरीब देश हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा असमानता है और गरीबी है, वहाँ के लोग अपने विकास के लिए और अपने जीवन के निर्वाह के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहते हैं। उन देशों पर जो देश विकसित देश होते हैं, जो धनी देश होते हैं, उन देशों पर वह अपने जीवन निर्वाह के लिए डिपेंड रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी और पावर्टी को दूर करने के लिए डेमोक्रेसी फैक्टर नहीं है, उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट को एक बेहतर प्लान के साथ, एक बेहतर पॉलिसी के साथ आना पड़ता है और उन संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है जो संसाधन उसके देश में हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल मजबूत हो तो वो इस चीज़ को दूर कर सकती है। दिस ऑल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक country। So students, this is the lecture of this topic. Next lecture we will attend in next video. Thank you.